जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 10 को समर्पित तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का वाचन करेंगे, तो सभी गौर फरमाइएगा ध्यान से। कवि भगवान श्री राम को अपना आराध्य देव मानते हैं। पूरा जीवन तन मन धन पूरी तरह से भगवान श्री राम के प्रति समर्पित कवि तुलसीदास जी ने लिखा है, कहा है कि भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है, विनम्र है, लोगों को प्रेरणा देने वाला, लोगों के दिलों पर राज करने वाला एक ऐसा चरित्र। और उसी चरित्र को उभारते हुए कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब स्वयंवर हो रहा था और स्वयंवर में भगवान श्री राम जी धनुष भंजन करते हैं तो परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम क्यों क्रोधित होते हैं, परशुराम को श्री राम जी क्या कहते हैं और श्री राम जी को परशुराम जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण परशुराम जी को क्या कहते हैं और लक्ष्मण परशुराम जी को क्या कहते हैं। आपस में एक दूसरे के प्रति जो ये वार्तालाप है, इसी वार्तालाप को कवि तुलसीदास जी ने इस कविता में लिखा है। कुल मिलाकर के संवाद शैली में लिखी गई यह कविता बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक है और हमें इस बात की भी प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी उग्र क्रोधी स्वभाव का नहीं होना चाहिए। हमेशा शांत, सौम्य और मधुर व्यवहार करते हुए दूसरे लोगों के दिलों पर राज करना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं अब। कवि कहते हैं, नाथ संबोधन भंजनिहारा, भगवान श्री राम परशुराम जी को कहते हैं क्या कि नाथ हे स्वामी संबोधन भंजनिहारा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है। हे नाथ हे स्वामी संबोधन भंजनिहारा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है। होई केहू एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास है। कि होई केहू एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक सेवक है। राम जी कहते हैं परशुराम जी को कि हे परशुराम जी, जिस भी शख्स ने धनुष तोड़ा है वह तुम्हारा ही कोई दास होगा, तुम्हारा ही कोई सेवक होगा। देखिए कितनी विनम्रता है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में कि परशुराम क्रोधित हैं लेकिन कितने सौम्य तरीके से वो जवाब देते हैं। आयसु कहा कहिए किन मोही, मुझे आदेश दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। कितनी विनम्रता सादगी झलक रही है कि आयसु कहा कहिए किन मोही, कि आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। इस प्रकार की बात भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते हैं। इतना सुनकर के परशुराम जी क्या प्रतिक्रिया करते हैं तो बता रहे हैं कि सुनकर के भगवान श्री राम की इस प्रकार की वार्ता सुनकर के, इस प्रकार की बात सुनकर के, सुनकर के ऋषाए बोले मुनि को ही परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और भगवान राम से कहते हैं, क्या कहते हैं कि सेवक को सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है, सेवक तो व्यक्ति होता है जो सेवा करे। कि सेवक सो जो करे सेवकाई, यहाँ स्वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार द्रष्टव्य है। कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा करे। अरे करनी करी करई लड़ाई, आपने तो शत्रुतापूर्ण कार्य किया है। अरे का मतलब शत्रुतापूर्ण, करने कार्य है, आपने शत्रुतापूर्ण कार्य किया है, इसलिए आप सेवक नहीं हो। आप सेवक नहीं हो। आप सेवक क्यों नहीं हो? क्योंकि आपने सेवा जैसा कोई काम नहीं किया है,
आपने शत्रुतापूर्ण कार्य किया है। आगे परशुराम जी कहते हैं, सुनहु राम, हे राम सुनो, सुनहु राम जे ही शिवधनु तोरा, शिवधनु, हे राम सुनो, जिसने भी शिवधनुष तोड़ा है, सुनहु राम, हे राम सुनो, जे ही, जिसने भी शिवधनु तोड़ा, जिसने भी शिवधनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु के समान मेरा वो शत्रु है, इसलिए जिस व्यक्ति ने भी शिवधनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। सुनी, सुन करके आगे कवि कह रहा है कि सुना उस समय राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाई पिहाई समाजा। इसीलिए जिस व्यक्ति ने शिवधनुष तोड़ा है, बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई संपूर्ण समाज से जो सभा चल रही थी, इस सभा से वह अलग हो जाए। जिसने भी शिवधनुष तोड़ा है, जिसने भी शिवधनुष तोड़ा है, वह पूरे समाज से, इस सभा से अलग हो जाए। नैत नहीं तो मारे जेह ही सब राजा, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी भगवान राम से कहते हैं कि जिसने भी शिवधनुष तोड़ा है वह इस सभा से अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजा मार दिए जाएंगे। यहाँ उपमा अलंकार है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सुनी, मुनि, सुनी सुन करके, मुनि शब्द यहाँ परशुराम जी के लिए आया है कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। यहाँ अनुप्रास अलंकार द्रष्टव्य है कि सुनी मुनि लखन वचन मुस्काने। अब दूसरा चरित्र हमारे सामने है कि सुनी, सुनकर के मुनि परशुराम जी की वचन बातें, लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और क्या कहते हैं, बोले परशु धर ही अवमाने। परशुराम का अपमान करते हुए, निरादर करते हुए कहते हैं क्या कि बहु बहुत सारी धनुष तोरी लड़काई। लड़काई का मतलब यहाँ है बचपन में, कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे। बहु धनु तोरी लड़काई, बचपन में हे परशुराम जी हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे। कि बहु धनु तोरी लड़काई, कबहू न असिरिस किन्ह गुसाई। हे परशुराम जी आपको कभी गुस्से में देखा ही नहीं, आपने कभी गुस्सा किया ही नहीं, क्योंकि बचपन में हमने खूब सारे धनुष तोड़े थे, लेकिन इस प्रकार का गुस्सा आपने कभी किया नहीं। कभू न असिरिस किन्ह गुसाई, इसका मतलब क्रोध, इस प्रकार का गुस्सा आपने नहीं किया है स्वामी, इस प्रकार का गुस्सा आपने नहीं किया। एही धनु ममता के हेतु, इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम क्यों है? ममता प्रेम, कि आपका इसी धनुष पर इतना प्रेम किस कारण है, क्यों है? सुनी, सुनकर के, ऋषाय क्रोधित होकर के, कह भृगकुल केतु। भृगकुल केतु यहाँ परशुराम जी के लिए आया है। परशुराम जी क्रोधित होकर के कहने लगते हैं। जब भगवान श्री राम को परशुराम जी चेतावनी दे रहे थे तो उनकी इन बातों को सुनकर के लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस प्रकार के धनुष तो हमने खूब सारे तोड़े थे, आप इस प्रकार का गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो परशुराम जी क्या कहते हैं, रे नृप बालक, हे राजकुमार, हे राजपुत्र, रे नृप बालक, काल बस बोलत, कि तेरा काल बोल रहा है, तेरी मौत बोल रही है, तेरी मृत्यु बोल रही है, तेरा अंत बोल रहा है, अपने आप को संभालिए। धनु सम त्रिपुरारी धनु, ये साधारण धनुष नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये साधारण धनुष नहीं है। त्रिपुरारी धनु भगवान शिव का धनुष है, ये साधारण धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का धनुष है। विदित जानता है सकल संसार, पूरा संसार इस बात को जानता है कि ये भगवान शिव का धनुष है और शिव मेरे गुरु हैं, इसलिए आपने मेरे गुरु का अपमान किया है।
ये इसलिए मैं क्रोधित हूं, इस प्रकार से परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं। आगे लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा, लक्ष्मण जी कहते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए परशुराम का निरादर अपमान करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, हे परशुराम जी हमने तो जाना था क्या कि सुनहु देव, देव शब्द परशुराम जी के लिए आया कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सारे जो धनुष होते हैं वो समान होते हैं, इसीलिए हमने से तोड़ दिया कि सुनहु देव सब धनुष समाना। आगे कवि कहते हैं तुलसीदास जी कि का क्षति, क्षति का मतलब नुकसान, कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे, जून का मतलब यहां है पुराना, कि भगवान परशुराम जी ये जो धनुष था ये तो पुराना था, और इस पुराने धनुष से रहने से और टूटने से ना फायदा है ना नुकसान है। काक्षति लाभ जून धनु तोरे, राम में देखा राम नयन के भोरे, भगवान राम जो हैं वो भोले हैं, इन्होंने देखा नहीं कि ये धनुष पुराना था। अगर इनको ये पता होता कि ये धनुष पुराना है तो इसको हाथ ही नहीं लगाते। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, ये तो छूते ही टूट गया, हाथ लगाया श्री राम ने और टूट गया। कि छुअत टूट रघुपति ने दोसु, आप भगवान राम को दोष मत दीजिए, आप बड़े भाई राम को दोष मत दीजिए। छुअत टूट रघुपति ने दोष, रघुपति यहाँ श्री राम जी के लिए आया है कि छूते ही ये टूट गया, इसलिए राम को दोष मत दीजिए। मुनि हे परशुराम जी बिनु काज करे कतरोसु, आप बिना ही कारण गुस्सा कर रहे हैं। कवि यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण जी के माध्यम से कि हे परशुराम जी ये धनुष पुराना था, और पुराना जो धनुष था वो तो हाथ लगाते टूट गया, इसलिए राम जो है वो दोषी नहीं है, राम निर्दोष हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये धनुष पुराना है और हाथ लगाते ही टूट गया। परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के हैं। तो बोले चितय परशु की ओरा, और भगवान राम के लक्ष्मण के खिलाफ परशुराम जी फरसा उठा लेते हैं और देखते हुए कहते हैं क्या कि बोले चिते परशु की ओर, और फरसे की तरफ देखते हुए कहते हैं रे सठ, अरे मूर्ख, रे दुष्ट, रे सट, सुने हो स्वभाव न मोरा, तुमने मेरा स्वभाव नहीं जाना, मेरा स्वभाव कितना क्रोधी है, मेरा स्वभाव कितना क्रोध से परिपूर्ण है। रेसठ, सुने हो स्वभाव न मोरा, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते। बालक बोले वधु नहीं तो ही, मैंने तो तुम्हें बच्चा समझ करके, मैंने तो तुम्हें बालक समझ करके, मैंने तो तुम्हें छोटा समझ करके, कि बालक बोले वधु नहीं तो ही, बोले कौन ना जानकर, कि मैंने बालक समझ करके वधु वध नहीं तो ही, तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, तुमने केवल मुझे मूर्ख साधु समझा है, तुमने केवल मुझे मूर्ख साधु समझा है। मैंने तो आपको इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम छोटे हो, बच्चे हो। बाल ब्रह्मचार्यति को ही, परशुराम जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला क्रोधी स्वभाव का हूं, भयंकर क्रोधी स्वभाव का हूं। विश्व विदित पूरा संसार जानता है क्या, क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। पूरा संसार इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं, क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। कि विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, कि पूरा संसार इस बात को जानता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला और क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। भुजबल, भुजाओं के बल पर, शारीरिक ताकत के बल पर, फरसे के बल पर। भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, भूप का मतलब राजाओं, बिनु बिना किन्हीं की, कि मैंने अपने बल के द्वारा, अपने फरसे के द्वारा भारत या संपूर्ण विश्व में जो भी राजा थे उन राजाओं को मार करके
उनकी जो जमीन है, जायदाद है, संपत्ति है, राजपाट जो है, सब कुछ विपुल अनेक बार मही देवन है, ब्राह्मणों को दिन ही दी है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं परशुराम जी के माध्यम से कि मैंने अपने बल के द्वारा संपूर्ण संसार में जितने भी राजा हैं उन राजाओं को मार करके उनकी संपूर्ण राजपाट मैंने ब्राह्मणों को दान कर दिया है। इस प्रकार मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। सहस बाहु भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देव नदीनी। सहस बाहु भुज क्षेदनिहारा, सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाला, सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाला, परशु विलोकु मही कुमारा। ए बच्चे, हे लक्ष्मण, हजारों भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखिए। ये फरसा कितना भयंकर है, ये फरसा कितना भयंकर है, और इस फरसे के द्वारा मैंने सहस्त्र भाव जैसे राक्षसों को नष्ट कर दिया है। आगे परशुराम जी कहते हैं, मात पिता जनि सोच बस। हे बालक, हे लक्ष्मण, अपने माता पिता को शोक मग्न मत करो, उनको दुखी मत करो, ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपके माता पिता को दुख हो, शोक मग्न होना पड़े। क्योंकि फरसे की कठोरता के बारे में बता रहे हैं। गर्भन के अर्भक दलन, अतिशोक्ति अलंकार यहां पर प्रकट हो रहा है कि ये फरसा इतना भयंकर है कि मां के गर्भ में पल रहा भ्रूण बच्चा भी इस फरसे के क्रोध से, इस फरसे की टंकार से नष्ट हो जाता है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं परशुराम जी के माध्यम से कि हे लक्ष्मण, ये फरसा इतना भयंकर है कि मां के गर्भ में पल रहा भ्रूण वह भी नष्ट हो जाता है, अर्थात मां के गर्भ तक गिर जाता है। इतना भयंकर ये फरसा है। इसीलिए आप अपने माता पिता को शोक मग्न मत करो, उन्हें दुखी मत करो। इस प्रकार कवि तुलसीदास जी ने लक्ष्मण, राम और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उसको प्रकट किया है। मैं एक बार पुनः इस चीज को, इस घटना को दोहरा देता हूं, गौर कीजिएगा। कवि तुलसीदास जी लक्ष्मण, राम और परशुराम के बीच जो बात होती है, जो वार्तालाप होती है, जो संवाद होता है, तो कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, संबुधन भंजनिहारा, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह तुम्हारा ही कोई दास है और मैं तुम्हारा सेवक हूं, बोलिए मुझे क्या करना चाहिए। तब वो कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सभा से बाहर हो जाए। ये बात सुनकर के लक्ष्मण कहते हैं कि इस प्रकार के बहुत सारे धनुष तो हमने तोड़े हैं। तो इस प्रकार यहाँ भगवान राम अंत तक अपनी मर्यादा का पालन करते हैं, विनम्र भाषा में अपनी बात कहते हैं, लेकिन परशुराम बार बार अपनी बात को क्रोध रूप में कहते हैं, अर्थात यहाँ भयंकर से भयंकर भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। तो अब हम इसका जो अगला जो भाग है वो हम अगले ऑडियो वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का, परिवार और राष्ट्र का ध्यान रखते हुए। जय हिंद, जय भारत।